नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। सरकार आने पर सबसे पहले कराएंगे जाति जनगणना, उन्होंने बयान दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार का विकास सिर्फ प्रचार में दिखता है। एसपी और महान दल किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने यह भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में हमने रैली की थी। समाजवादी पार्टी 400 सीट जीतेगी। अखिलेश यादव ने इस बात का भी दावा किया है। अब नहीं, सब बोल दिया, वही रिकॉर्ड चला रहे हैं। ये मैंने सब कुछ बोल दिया है, अब रिकॉर्ड पर आ गया है, उसी को काट के दिखा रहे। अखिलेश जी, एक सवाल है। आपके विधायक है इकबाल महमूद, कल उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में सिर्फ इसलिए आई है। अभी हमारा एक गाना चलेगा, एक नौजवान ने बहुत अच्छा गाना बनाया है। मैं चाहूंगा कि अगर वो गाना सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अखिलेश जी, सवाल आप बताइए सवाल। इकबाल महमूद ने कल ये कहा है कि बीजेपी सत्ता में सिर्फ इसलिए आई है ताकि मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर सके, राम मंदिर बना सके और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना सके। आप सोचिए, अन्नदाता को अपमानित करके, मवाली कह करके, आतंकवादी कह करके, वेट एक मिनट, वेट सागर, वेट किसानों को आतंकवादी कह करके, मवाली कह करके उन्हें अपमानित किया जा रहा है, अन्नदाता को, और अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। बताइए, अन्नदाता को अपमानित किया जा रहा है और अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बीजेपी से बहुत सावधान रहिए। ये बीजेपी की ही भाषा है। ये 8-10 शब्द हैं जो बीजेपी हमेशा बोलती है। वो चाहती है कि बहस बेरोजगारी पे ना हो। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बहस क्यों नहीं करना चाहती है? पढ़ाई पे बहस क्यों नहीं करना चाहती? हमारे बच्चों का 2 साल बर्बाद हो गए। बताओ, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते तो न जाने क्या क्या सीखने को मिलता है। किसी ने किसी का खाना खा लिया टिफिन का, तब सीखने को मिलता है। किसी ने किसी का नाम रख दिया, किसी ने किसी को धक्का मार दिया, तब सीखते हैं स्कूल में। बताओ, स्कूल बंद कर दिए थे 2 साल, कितना नुकसान हुआ, शिक्षा बर्बाद हो गई। इलाज कहीं कर नहीं पाए, उसे बहस ही नहीं कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे कि ऑक्सीजन के बिना जान चली गई। वो तो हमारे किसानों गरीब मजबूत हैं, धूप में काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोरोना नहीं हुआ। ये खेत में जो काम करते रहे, मजबूत थे, यही तो डॉक्टर कह रहे थे। इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी उसको असर कम करेगा। इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी, लड़ने की शक्ति जिस शरीर में ज्यादा होगी, वो मुकाबला कर लेगा कोरोना से। कोरोना की दवा नहीं बन पाई। अगर वैक्सीन ही दवा थी तो हमें मास्क लगाना पड़ रहा है। वैक्सीन से थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में भी केस बढ़ गए, 1 लाख हो गए केस। तो इसलिए हमें आपको बचाव करके भी चलना है, लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना है। ये सभाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और समाजवादी पार्टी के लोग कोई साइकिल चला दें तो बताओ मुकदमे हो रहे हैं, सब पे मुकदमे हो गए। यूपी में बहुत सारे लोगों की जान गई है कोरोना से, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बनाएगी। मैं उन्नाव गया था, सीके त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, सीके त्रिपाठी, उनके परिवार से मैं मिला, और उनके परिवार में उनके बेटे जो 35 साल के थे, कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। हम उनके परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने मुझे जानकारी दी, पहले दवाई नहीं मिली, अस्पताल में बड़ी मुश्किल से बिस्तर मिला, हम जान नहीं बचा पाए बेटे की, और 2 महीना लगा तब जाकर के उन्हें कोविड का सर्टिफिकेट मिला। बताइए आप, ये किसी को नहीं दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको खांसी जुकाम के सिम्टम्स के बाद जान चली गई, गाँव हैं उदाहरण। सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही, ये झूठी सरकार है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा सर? आने वाले समय मैंने कह दिया कि जांच की जाएगी उसकी। वो तो गरीबों को बताना पड़ेगा कि उनके परिवार के सदस्य कैसे जान गई है। उन्हें परिवार के सदस्य ही तो बताएंगे कैसी बीमारी कैसे हुई। अखिलेश जी, एक सवाल मंडल दिवस पर है, जो कल मंडल दिवस आप लोगों ने मनाया, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। बीजेपी भी कर रही है और आप लोग भी कर रहे हैं। क्या इसके जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की तैयारी है? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग, महान दल के लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। महान दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़े हैं, हम अपना हक और सम्मान मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। हम आप सब पिछड़े हैं, हम तो केवल हक और सम्मान मांग रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, मंडल कमीशन के तहत जो हमें हक मिला, या और हमारे जो पुराने नेता रहे जिन्होंने संघर्ष का रास्ता दिखाया, हम तो मांग कर रहे हैं कि जो संविधान हमें अधिकार देता है वो संविधान के अधिकार दे दो हमें।
अखिलेश जी नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्या पुरानी पेंशन पर भी कुछ करेंगे आप? अभी कुछ नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी निकल कर लेगी। अगर कुछ ये गाना बहुत अच्छा है, इसमें आपको भी सुनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फुल स्पीड फुल साउंड। ये हम पे छोड़ो, कहाँ सम्मान देंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो एसपी पूर्व अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के पक्ष में है समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार का विकास सिर्फ प्रचार में दिखता है। बड़ा बयान अखिलेश यादव की ओर से। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा किसानों के समर्थन में हमने रैली की थी और समाजवादी पार्टी और महान दल किसानों के समर्थन में साथ मिलकर लड़ेंगे और 400 सीट जीतेंगे। तो बड़ा बयान है आपको बता दें कि अखिलेश यादव की ओर से।